आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पॉलीथीन जो आपका पॉलीमर है उसके बारे में बात करेंगे कि हम इसे किस टाइप से सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो पॉलीथीन है ये आपका एक एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर। ओके, अब जब हम पॉलीथीन की डिफरेंट कंडीशंस में जब हम इसे सिंथेसाइज करते हैं तो हमें दो डिफरेंट पॉलीथीन्स मिलती हैं। एक तो आपकी होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरी होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो पहले हम लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में पढ़ते हैं कि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो आपकी कैसे सिंथेसाइज होती है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ईथीन, प्योर जो ईथीन है वो लेना होता है। तो ईथीन क्या हो गया आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ईथीन। और ईथीन कैसा होना चाहिए आपका, प्योर ईथीन। ओके, देन इस ईथीन को आपको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करना है और 1500 के अराउंड आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना है। एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपने करवानी है। मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, बट कुछ ट्रेसेस ऑक्सीजन के आपके प्रेजेंट होने चाहिए। देन जो पॉलीमर आपका फॉर्म होता है ये एक हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर बनता है। कैसा बनता है आपका, ब्रांच्ड पॉलीमर। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ब्रांच्ड पॉलीमर है ये कैसे सिंथेसाइज होता है। तो देखिए, जब हमने एडिशन पॉलीमर्स में इनके मैकेनिज्म की बात की थी तो हमने बात की थी कि ये 2-3 मैकेनिज्म बताए थे हमने आपको, फ्री रेडिकल, कैटायनिक और एनायनिक एडिशन मैकेनिज्म। तो ईथीन जो मैकेनिज्म फॉलो करती है आपका वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, अब देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी कैसे प्रोसीड करती है ब्रांचिंग। मान लीजिए कोई आपका कंपाउंड फॉर्म होते हुए आ रहा है, रेडिकल कैसे बनता है आपको पता है, पर ऑक्साइड की फॉर्म में इनिशिएट हो जाता है। तो मान लीजिए ये आपकी कोई चेन है CH2 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 रेडिकल। ओके, यहाँ पे कुछ भी मानिए कि आपके n नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स प्रेजेंट और ये एक रेडिकल बना हुआ है। देन ओके, अब ये जो रेडिकल है यहाँ पे और एक आपकी कोई और चेन है CH2 CH2, ये आपका कोई अपना अलग से एक पॉलीमर है बहुत लंबा, ठीक है। इधर भी चेन्स हैं और इधर भी और ग्रुप्स आपके अटैच्ड है। अब क्या होता है यहाँ पे आपका जो लो डेंसिटी पॉलीथीन हम बनाते हैं इसमें कि जो ये रेडिकल है ये इनमें से किसी भी कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा ये, यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल एब्स्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे। अब मान लीजिए इसमें से इस वाले कार्बन पे से अगर आपका हाइड्रोजन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे तो क्या कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे तो फॉर्म बन जाएगी आपकी CH2 की पावर n और ये हो गया आपका CH2 CH3, राइट। अब मैंने बोला कि इस कार्बन पे से हाइड्रोजन रेडिकल क्या हुआ है आपका, एब्स्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, ये तो आपकी कार्बन कार्बन चेन हो गई। देन CH2, इस कार्बन पे से क्या हुआ था, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया था उसने और ये हो गया। इस टाइप से आपकी ये चेन मूव कर जाएगी, राइट। तो ये चेन आपकी फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो ये आपकी चेन फॉर्म हुई है अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, आपका जो ईथीन मॉलिक्यूल है इसने उसके साथ रिएक्ट करना है। तो इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है ये जहाँ जिस कार्बन पे रेडिकल फॉर्म हुआ है इसके साथ रिएक्ट करेगा और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनता है, देखिए ये आपकी कोई कार्बन कार्बन चेन चली हुई आ रही है, ये CH2 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 ये CH, इस कार्बन पे आपका रेडिकल था, अब इस कार्बन से ब्रांचिंग हो जाएगी यहाँ पे CH2 CH2 और यहाँ पे क्या आ गया आपका एक रेडिकल, देन दिस CH2 तो इस टाइप से देखिए आपकी जो ये चेन है ये ब्रांचिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। देन ये वाला जो कार्बन है ये अगेन किसी के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो फिर यहाँ पे
अगेन फिर से कोई इस टाइप से ब्रांचिंग हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ब्रांचिंग करके बताई है कि ब्रांचिंग कैसे प्रोसीड करती है इस रिएक्शन में, आपके जो लो डेंसिटी पॉलीथीन्स होती है इनमें। तो इस टाइप से बहुत सारे जो ब्रांचिंग है वो हो सकती है, और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी आपके लो डेंसिटी पॉलीथीन्स में, आपको पता है कि उतनी अच्छी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी। ब्रांचिंग की वजह से क्या नहीं हो पाएगी, क्लोज पैकिंग। और क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी तो अगर हम हमारे कंपाउंड की डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी आपकी, लो डेंसिटी, राइट। कैसा कंपाउंड हो गया आपका, लो डेंसिटी कंपाउंड। तो इसी वजह से इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ओके, और जो ये पॉलीमर बनता है आपका, इस पॉलीमर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, जो ये केमिकल है आपका, ये जो पॉलीमर है ये कैसा है आपका, केमिकली इनर्ट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, केमिकली इनर्ट है, और टफ है, मतलब हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है बट फ्लेक्सिबल है। ओके, ये एक पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। क्या है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। दैट मीन्स ये इंसुलेटर है। फिर तो आपका अगर कंडक्टर नहीं है तो क्या हो गया, इंसुलेटर होगा, राइट। और मेनली अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो आपकी स्क्वीज बॉटल्स होती है, इन बॉटल्स में यूज़ करते हैं। और आपकी जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उन पे इंसुलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है, इंसुलेटर्स फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। अब देखिए, आपके घर में भी बहुत सारी वायर्स होती हैं, तो जो वायर होती है उसके ऊपर हम एक कवरिंग करते हैं, और जो कवरिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, प्लास्टिक की होती है। और वो कवरिंग किस लिए की जाती है कि ताकि हमें कोई करंट वगैरह ना लग जाए अगर हम उस वायर को टच भी कर लेते हैं तो उस वायर की जो कवरिंग होती है उसमें यूज़ किया जाते हैं आपके लो डेंसिटी पॉलीथीन्स। ओके, और इस वाले को हम टॉयज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, टॉयज़ में भी यूज़ होता है, और पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। तो ये तो हमारी हो गई लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब हम बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। अब किसकी बात करेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। तो अभी देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये पॉलीथीन है इसकी डेंसिटी क्या है आपकी, ज़्यादा है। तो डेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स कंपाउंड में पैकिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और वो काफ़ी उसकी डेंसिटी हाई हो रही है। तो ये किसको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं। इसमें जो आपका इथीन है, इथीन के n नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें आपने किसके साथ ट्रीट करना है, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ और 6 atm प्रेशर पे। ओके, और जो ये रिएक्शन होती है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। और कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है आपका, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, ये आपका जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता है। और जब इससे रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एक लीनियर पॉलीमर फॉर्म होता है, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं होती है आपकी, इस टाइप का पॉलीमर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसा लीनियर मॉलिक्यूल है। और अगर ये आपका लीनियर मॉलिक्यूल है तो आपको पता है कि इनकी जो पैकिंग है वो कैसी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी होगी, गुड पैकिंग। और पैकिंग अगर अच्छी है तो कंपाउंड की डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी हाई हो जाएगी, राइट। ये जो आपके पॉलीथीन्स हैं ये भी क्या है, आपके केमिकली इनर्ट है। ओके, केमिकली इनर्ट है, टफ है, हार्ड है। देन दूसरा जो इनकी अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मोर।
ओके, अगर इनके यूजेस की बात करें, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उससे ज़्यादा होती है। और अगर इनकी यूजेस की बात करें कि जो आपके हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स हम इन्हें कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो देखिए जो हमारी मोस्टली हमारे जो घर की जो चीज़ें होती हैं प्लास्टिक्स की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हाई डेंसिटी पॉलीथीन को ही यूज़ किया जाता है। लाइक आपकी बकेट्स हो गई, जो प्लास्टिक की बकेट्स हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं, राइट। वो इजीली टूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी से बाल्टी भरी हमने उसको उठाया और वो टूट गई, नहीं ना। तो उनका जो प्लास्टिक होता है वो गुड क्वालिटी का होता है, तो वो आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन ही होता है। दूसरा जो आपका डस्टबिन होता है, डस्टबिन्स में भी यही होता है, या फिर जो आपकी बॉटल्स होती हैं, पाइप्स होती हैं, टॉयज़ होते हैं, इन सब में हाई डेंसिटी पॉलीथीन को यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाइप्स और टॉयज़ की बात तो मैंने लो डेंसिटी पॉलीथीन में भी की थी, बट वो डिपेंड करता है ना कि आप किस टाइप का आइटम जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। लाइक पाइप अगर आपको बनाना है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, तो आप ये वाला पॉलीथीन यूज़ करेंगे, राइट। और अगर पाइप ऐसा बनाना है नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, तो आप लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज़ करेंगे। डिपेंड्स कि आपको किस टाइप का पाइप बनाना है। ओके, तो ये थी हमारी पॉलीथीन जिसमें लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों पॉलीथीन्स की हमने डिस्कस किया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।